देखिए देखिए ये क्या गया, तेज आंधी आ जाए तो गिर जाएगा, निकल जाएगा। ये इनका पानी कहाँ जाएगा, आगे तो मिट्टी है पूरा का पूरा, जहाँ इस पे लोड पड़ेगा ये टूट जाएगा। किसी भी मकान में सेफ्टी टैंक बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीट बैठाइए, पाइपलाइन लाके जोड़ दीजिए। फेज सेकंड में सारे प्लाटों से 2-2 लाइन कनेक्ट है। फेज थर्ड से हमारा प्रयास है कि 5-5 लाइन पड़ रहा है। 50 साल बाद तक की प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। और जैसा कि आप हमारे सभी साइडों पे जाएंगे तो ऑलरेडी ये मीटर लगा हुआ है। गूगल का याटा डाटा सेंटर है जो सामने दिख रहा है। यहाँ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो दिख रहे हैं ना, टावर क्रेन दिख रहे हैं। ज्यादा दूरी नहीं, बस लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे सारी चीज। 650 मीटर की दूरी पे ये 130 मीटर मेन रोड है और ये सीधे रास्ता 130 मीटर पे जा रहा है। सारी साइडों पे हमेशा एक एक ऑफिस रहता है, ताकि आजीवन जब तक मेरी कंपनी रहेगी तब तक केयर टेकर रहेगी। साथियों नमस्कार, इस समय मैं आ चुका हूँ फेज़ 5 पे और जस्ट इसके बगल में ये फेज़ 7 हमारा जो देख रहे हैं ना, वो बाउंड्री है। बस एक बीच की ज़मीन बची हुई है। अगर ये भी ज़मीन हमारे पास आ जाती है तो हमारी फेज़ 5 और 7 दोनों क्लब हो जाएगी, एक बहुत बड़ी साइड हो जाएगी। यहाँ भी कि जस्ट ये गूगल का याटा डाटा सेंटर है जो सामने दिख रहा है। सारी की सारी यहाँ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो दिख रहे हैं ना, टावर क्रेन दिख रहे हैं। ज़्यादा दूरी नहीं, बस लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से मात्र 650 मीटर की दूरी पे ये 130 मीटर मेन रोड है और ये सीधे रास्ता 130 मीटर पे जा रहा है। और जैसा कि आप हमारे सभी साइडों पे जाएंगे तो ऑलरेडी ये मीटर लगा हुआ है। हमारे यहाँ बिजली आ चुकी है। जैसे इधर प्लाटिंग कर रहे हैं, आप जाएंगे तो सोलर लाइट लगे हुए हैं, बिजली नहीं मिलेगी आपको। लेकिन हमारा काम करने का तरीका है कि पहले हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। ये देखिए हमारी साइड ऑलरेडी, ये हमारी साइड बिक चुकी है पूरी की पूरी। लगभग गिने चुने 3-4 या 5 प्लाट बस बचे होंगे। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ कोई प्लाट नहीं लेता है, मेरा भरोसा खरीदता है। और देखिए पूरी चारों तरफ से बाउंड्री हो चुकी है, अभी ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना पूरी साइड आप। और यकीन मानिए कि जो हम डेवलपमेंट करके देंगे, यहाँ पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास में हज़ारों प्लाटिंग करने वाले हैं। क्वांटिटी वाइज 10-12 लोग मेरे से बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज इन हज़ारों में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप आके खुद देखिए, खुद फील करिए। अगर मेरी बात अगर सही लगे तो आप मेरे यहाँ प्लाट लीजिए। जिस दिन डेवलपमेंट होगा आप देखिएगा, पहले हम बिजली का कनेक्शन लेते फिर काम करते हैं। बाकी देखिए यहाँ तक प्लाटिंग होना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं ना, ये प्रीकास्ट बाउंड्री किया है लोग। लेकिन ये बाउंड्री कैसी होती है आप आके देखेंगे खुद भी। आइए दिखाते हैं हमारी फेज़ 7 में। ये देखिए कि कैसे यहाँ पे बाउंड्री किया है लोग। देखिए क्या क्वालिटी है उसकी, और क्या ये ड्यूरेबल है, क्या ये टिकाऊ है, और किस हाइट में है। ये हमारा फेज़ 5 है और ये हमारा फेज़ 7 है। बस ये बीच की ज़मीन थोड़ी सी बची हुई है। अगर ये ज़मीन भी मिल जाएगी तो दोनों क्लब होके एक बड़ी साइड होगी, काफ़ी बड़ी साइड हो जाएगी। ये देखिए बाउंड्री कैसे हुआ है, तो बहुत ही कम थिकनेस है। कहीं कहीं तो आप देखेंगे, जैसे मान के चलिए कापी हो गया ना, कापी जो फोल्ड करते हैं, कापी का ही मोटाई होती है। जैसे लगता है ना गत्ता जो बोला जाता है ना, उस तरह की मोटाई होती है। क्योंकि ये ज़मीन ऑलरेडी कोई लिया था, वो बेच नहीं पाया, कर नहीं पाया, पेमेंट नहीं दे पाया, अगला कहीं ना कहीं वो फेल मार गया और फिर ये ज़मीन मैं ले लिया। अब हमारे अंडर में जस्ट अब इसका डेवलपमेंट का काम हम चालू करेंगे। आगे देखेंगे हमारे यहाँ 10 फीट हाइट की बाउंड्री होगी आगे में, फ्रंट में। पीछे की जितनी भी बाउंड्रियाँ होंगी वो सारी की सारी 8 फीट हाइट बाउंड्री रहेगी। जैसे हर साइडों में देख रहे हैं ना गेटेड सोसाइटी, ऐसे ही गेटेड ही मिलेगी हमारे यहाँ। किसी भी साइड में आप जाएंगे, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे इंड यूजर हो, उसकी फैमिली सेफ और सुरक्षित होगी। देखिए जो इन्वेस्टर साथी हैं उनको कहते हैं ना कि पहले जो भी इन्वेस्ट करने से पहले तो आपकी पूंजी सेफ होनी चाहिए और ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए। तो पूंजी सेफ कब होगी, जब अच्छे जगह प्लाट लेंगे। और ग्रोथ कब होगा, जब डेवलपमेंट अच्छा होगा। जब डेवलपमेंट अच्छा होगा तो लोग बचेंगे, जब लोग बचेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रोथ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और हमारे यहाँ साइड की हाइट भी देखेंगे यहाँ पे, तो इतनी अच्छी हाइट है, वहाँ डाउन है ऑलरेडी। ये देखिए ज़मीन डाउन है, हमारे यहाँ हाइट पे है। आइए हम दिखाते हैं, चूँकि पिछले वीडियो में भी हम दिखा चुके थे। ये क्या है, ये देखिए इसकी साइज भी देखेंगे ना, मापेंगे आप। देखिए उतना डाउन पे, चलिए वो पाइप भी डाले हैं, तो ये आप खुद समझ सकते हैं ये पानी कहाँ निकालेंगे। ये देख रहे हैं ना, जरा गेट खोलो तो, ये पानी कहाँ निकालेंगे। ये देख रहे हैं ना, पानी कहाँ निकालेंगे, वो उस मिट्टी में लेके जाएंगे पानी।
इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप देखे होंगे मेरी सोसाइटी में कितना हाइट में मिट्टी भर रहा हूँ, ब्रिक वर्क कर रहा हूँ, फिर मिट्टी भर रहा हूँ। अब खुद सोचो, देखिए कि ये पानी निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे, इनका पानी कहाँ जाएगा, आगे तो मिट्टी है पूरा का पूरा। तो ये सारी चीज़ें जो डलती है सिर्फ दिखाने के लिए डलती है और कुछ नहीं डलती है। जब मैं काम करूँगा ये सारा निकल जाएगा, तरीके से हमारा डेवलपमेंट होगा। और इसका साइज़ देखिए, ये मेन होल का साइज़ क्या देखिए क्या स्थिति में है, आप खुद देखेंगे क्या साइज़ है ये। इस पे जहाँ एक डंपर मोटाई उटाई देख रहे हैं ना आपको हमने दिखाया था, जहाँ इस पे लोड पड़ेगा ये टूट जाएगा, ये बचा नहीं पाएगा। ये समझ जाइए, ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ दिखावा। ये देखिए खेतों से मिट्टी ले आके भरी गई है, देखिए ये एग्जाम्पल देख लीजिए। आ जाइए दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसे ही लोग प्लाटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं ना, खेत की जुताई करते हैं। ये मतलब केवल दिखावा होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। ये देखिए सारे के सारे कैसे ये बारिश का पानी मिट्टी बहा है, तो ये देखिए टूट गए हैं। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए मिट्टी बहा है सर, बस इतना ही ईंट ही है। देखिए इसके नीचे कोई ईंट है, अब देखिए इसकी ईंटें कोई ईंट नहीं है, देख रहे हैं ना, सीधे सीधे मिट्टी है। तो ये क्या है, कोटा पूरा करने वाला काम है, कन्फ्यूज बस करने वाला काम है और कुछ नहीं है। खेत की जुताई किया गया और मांझे से मिट्टी लाके इस पे डाल दिया गया। और हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कस्सी भी खेत की मिट्टी रोड में नहीं आती है। प्रॉपर तरीके से हाइट मेंटेन करते हैं, स्लोप मेंटेन करते हैं कि ताकि पानी सोसाइटी के अंदर न रहे, बाहर निकल जाए, बारिश तक का पानी बाहर निकल जाए। जिसकी वजह से 4-4 फीट 5-5 फीट हम बाहर से डंपर से मिट्टी खरीदते हैं और खरीद के फिर डालते हैं। अब ऐसे जगह पे आदमी लालच में फंस के ले लेता है। देखिए मिट्टी हमारी भी मिट्टी है और दूसरे जो प्लाटिंग करेंगे उनकी भी मिट्टी है, लेकिन अंतर कहाँ होता है, डेवलपमेंट का होता है, नीयत का अंतर होता है। ये देखिए मिट्टी इसके नीचे से ये बह गई है, देख रहे हैं ना, ये देखिए इसके नीचे से मिट्टी निकल गई है और ये टूट गया, बस इतना ही है। यानी बस इतना ही ईंट लगाया गया, बस इतना ही है और कुछ है नहीं ईंट वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जड़ से मिट्टी नीचे लगभग 14 इंच का 18 इंच का मोटाई। ये देखिए मिट्टी निकल गई है इसके नीचे का, देख रहे हैं ना, मिट्टी निकल गई है। यहाँ पे हम खड़ा होंगे, ये देखिए 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 ये क्या गया, अंदर चला गया ये ना। तो आप बताइए इसमें रोड भी बनाएंगे, बस कहते हैं ना कोटा पूरा करने का काम बस होता है और कुछ नहीं होता है। देखिए कितना पतला पतला ये लगा है सारा, देख रहे हैं ना ये चीज़ें, और इसकी कोई स्ट्रेंथ होती नहीं है। ये अगर अच्छी तेज़ आंधी आ जाए तो गिर जाएगा, निकल जाएगा, ये समझ रहे ना। तो लेकिन हमारे यहाँ का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, 8 फीट हाइट में बाउंड्री मिलेगी चारों तरफ से। उसके बाद रोड का लेवल देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम लेवल लेके आते हैं कि जो हाईएस्ट पीक होता है वहाँ से लेवल लेके आते हैं, फिर उसके बाद रोड की हम हाइट बढ़ाते हैं ताकि हमारे यहाँ सीवर का पानी, किचन का, बर्तन धोने का पानी कहीं कहाँ मतलब ईजिली निकल जाए, उस तरह की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हमारे यहाँ किसी भी मकान में सेफ्टी टैंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सीट बैठाइए, पाइपलाइन ले आके जोड़ दीजिए। बर्तन धोने का, नहाने का, कपड़े धोने का पानी कहाँ जाएगा ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना प्लम्बिंग का काम करिए, ले आके पाइप कनेक्ट कर दीजिए। आप देखे होंगे फेज सेकंड में सारे प्लाटों से 2-2 लाइन कनेक्ट है, जबकि अब फेज थर्ड से हमारा प्रयास है कि 5-5 लाइन पड़ रहा है। 50 साल बाद तक की प्लानिंग मैं कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर 50 साल बाद सबके घरों का समरसेबल फेल हो जाएगा तो हमारे यहाँ रोड नहीं तोड़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 समरसेबल होगा, कनेक्ट हो जाएगा, सुबह दोपहर शाम पानी आएगा। लोग अपना मोटर लगाएंगे, खींच लेंगे, वो मोटर का कनेक्शन का भी पाइप हम दे रहे हैं, देंगे इसमें। ये किसी से कमिटमेंट नहीं था। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हर बार मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी कैसे बेहतर करूँ, और मेरे यहाँ आज भी और 20 साल बाद भी जो भी प्लाट लेगा उसकी हर तरह की जिम्मेदारी होगी। और आइए देखिए डे बाय डे हमारे यहाँ खुशबू और अच्छी होती है। हर बार हर सारी साइडों पे हमेशा एक एक ऑफिस रहता है, सारी साइडों पे एक एक ऑफिस बन रहा है हमारे यहाँ, कि ताकि आजीवन जब तक मेरी कंपनी रहेगी तब तक केयर टेकर रहेगी कि सोसाइटी सुंदर हो, बेहतर हो, बहुत तरीके से हो, अच्छे से हो। तो ये देखिए बगल में ही आपका जो दिख रहा है ना याटा डाटा सेंटर देख रहे हैं, सामने टावर क्रेन लगे हुए हैं। और ये सारे के सारी बिल्डिंगें जो देख रहे हैं गोदरेज है, एस ग्रुप है, तमाम तरह की बिल्डिंगें। मुश्किल से अगर एयर टू एयर दूरी अगर करेंगे तो 700-800 मीटर के आसपास की जाएगी, यानी 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया में सारी की सारी चीज़ें, बहुत ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप सभी को बताना मकसद था
और क्वालिटी देख ही रहे हैं। जब हम बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी आप मेरे यहाँ फर्स्ट में देखिए, सेकंड में देखिए, थर्ड में आके देखिए, और अगर लगता है कि नहीं बेहतर है, बढ़िया है, तो मेरे यहाँ प्लाट लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।